अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, जिसके लिए बेल आइकॉन को हिट करना ज़रूरी है ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ kg मटन ले लिया है। उसके अलावा 2 अदद आलू हैं जिनको मैंने छील के धोई से कर लिए। एक बंच मैंने लहसुन का ले लिया। उसके अलावा अदरक का एक टुकड़ा साबित ही ले लिए। 3 अदद टमाटर हैं, 4 अदद हरी मिर्चें हैं, ये भी साबित इसमें जाएंगी। 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज हैं, ये साबित हैं, ये भी जाएंगी। हाफ़ कप ऑयल है, आप चाहें तो कम भी ले सकती हैं। मसालों में शामिल है 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर लिए, कुटा हुआ है, जो मैंने भून के कूट लिया था। उसके अलावा इसमें ज़ीरा है, गरम मसाला है, एक दालचीनी की स्टिक है, 3 अदद लौंगे हैं और एक बड़ी इलायची और काली मिर्च कुटी हुई है, कुटी फॉर्म में मेरे पास है। हल्दी है हाफ़ टी स्पून, नमक है 1 टीस्पून और लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पतीले में पानी डाल दी, तकरीबन 4 कप। उसके बाद हमने मटन शामिल कर दिया है। अब बाकी के हम इसमें हरा मसाला शामिल करेंगे। प्याज शामिल किए साबित ही हम लहसुन अदरक शामिल कर देंगे क्योंकि यखनी स्टाइल है। यखनी स्टाइल में हम साबित इसमें टमाटर और हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। धनिया डाला भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून। उसके अलावा ये मसाले जो मैंने आपको पीछे मेंशन कर चुकी हूँ सारे, काली मिर्च, हल्दी, नमक मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च, ये सब इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें ऑयल शामिल करेंगे, मैं थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ। इसको कवर करके रख देंगे। पकने के बाद ये देखें, हम इसका लुक दिखाना चाह रही थी आपको, पकने में कैसी लुक हो गई है। जब हमारा गोश्त गल जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए आलू मैंने इसमें शामिल कर दिए थे, मैं आपको दिखाने के लिए। देखिए आलू मैंने, ताकि इसमें से आलू बॉयल हो जाएंगे तो मैंने आलू भी निकाल लिए हैं। देखें आलू गल चुके हैं हमारे और मटन भी हमारा तकरीबन गल के तैयार हो चुका है। ये यखनी है मेरे पास और इसमें तमाम जो हमने मसाले साबित डाले थे वो सारे भी साबित ही हैं। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए ब्लेंड करने के बाद इसको हम बाकी जो हमारी बची हुई यखनी थी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें मैं दोबारा से मटन शामिल करके इस स्टेज पे आप इसका नमक मिर्च या काली मिर्च और शामिल करना चाहें तो कर सकती हैं, हरी मिर्च। मैं इसे कवर करके रख दूँगी। इसमें मैंने हरी मिर्च और धनिया भी शामिल कर दिया है। इसका ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखिए इसका ऑयल ऊपर आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी को खुशबू आ रही है। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। मैं इसे कवर करके रख दिया ताकि इसका थोड़ा सा ऑयल जो इसका ऊपर आ जाए। अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकालूंगी। तो हमारा ज़बरदस्त सा आलू गोश्त यखनी स्टाइल तैयार हो गया। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका मज़ीद ऑयल ऊपर आएगा तो मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। फिर इनको निकालेंगे सर्विंग डिश में। ये देखें ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। इसको मैं सर्विंग डिश में निकाल लेती हूँ। इसको हमारे धनिया से गार्निश करेंगे क्योंकि आलू गोश्त धनिया के बगैर अधूरा है। हम इसमें धनिया शामिल करेंगे ऊपर से। तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।